के सर जी का हाथे काटिया, जो रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में और मोशन ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बदल देगा और साइज और शेप को भी बदल देगा, फोर्स कहलाता है। पढ़े होंगे ना? तो भैया क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023-24 चैप्टर नंबर 1 चलने वाला है। और इसके टाइप में ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जब दो पिंडों के बीच, जब दो बॉडी के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है उसी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच, अब कुलाम्स आ जाएंगे, कुलाम आ जाएंगे मेरे भाई। उसके बाद प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, जो नाभिकीय कणों के बीच, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो खेला होगा, स्ट्रांग फोर्स, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। तो मेरे भाई चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, और वहां पर सारा गरम मसाला लिखा गया है, बस केवल समझना है, 5 मिनट के अंदर गर्दा गर्दा मचाना है, ठीक है। क्लास 11 के मेरे सभी शेरों शेरनियों का एक बार फिर से फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत में ताबड़तोड़ स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है मेरे भाई, और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति में मूल भौतिक बल, फंडामेंटल फिजिकल फोर्स इन नेचर, ठीक है ना। तो देखो भैया यहाँ पर पूरा गरम मसाला लिखा गया है, लेकिन आपको याद नहीं करना है, बस केवल समझना है। देख भाई, गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तुमको एक चैप्टर मिलेगा, ठीक है ना, आगे चल के। लेकिन यहाँ पर चैप्टर 1 में सिर्फ ये बताया गया है कि भैया एग्जामिनर साहब जब पूछेंगे, जब आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम होगा ना, टेस्ट होगा, तो इसमें ये सब क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, 2 नंबर के। तो देख भाई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में ये होता है दो पिंडों के बीच, दो पिंड का मतलब मेरे भाई कोई भी द्रव्यमान है ना, कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान होगा ही, तो दो पिंडों के बीच जो लगता है आकर्षण बल, अच्छा, उसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और इसके अंदर जाएंगे ना तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आएगा, और वहां पर फार्मूला होता है F=G(m1m2/r²। सारा खेला है, लेकिन यहाँ पर जब पूछेगा पेपर में तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, किसी दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण, उसके द्रव्यमान के कारण जो लगता है, क्या बोलो, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, उसे क्या बोलोगे मेरे भाई, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे, ठीक है ना। और ये दुर्बल प्रकृति का होता है, आकर्षण बल होता है, और यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है मेरे भाई, और बीच की दूरी पर, मतलब पिंड यहाँ पर है, पिंड यहाँ पर है, यहाँ हो गया, मतलब बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। देखो फार्मूला देखो मेरे भाई, G(m1m2/r²। तो द्रव्यमान पर भी करेगा, मास पर भी, और उसके बीच की दूरी पर भी करता है निर्भर। कौन भैया? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, चाहे आप जहां भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ोगे। देखो भैया, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अच्छा देख भाई, इसमें क्या था, द्रव्यमानों के कारण था ना, अब इसमें क्या आएगा कि चार्ज, आवेशित कणों के कारण, लेकिन भैया वो चार्ज कैसा हो, स्थिर वाला चार्ज हो, ठीक है ना। देखो, आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को ही विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और मेरे भाई जब चार्ज रेस्ट में होता है तब वहां पर आते हैं कुलाम, मामा जी। कुलाम के नियम के अनुसार F=K(Q1Q2/r²), इसको तुम पढ़ोगे क्लास 12th में। इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक है ना, दोनों होता है। इसमें सिर्फ आकर्षण बल होता है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। कौन? ये वाला गुरुत्वाकर्षण बल वाला, लेकिन ये वाला करता है। देखो यहाँ पर जो K का जो मान होता है मेरे भाई 1/4πε0, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ होता है। अंदर सब खेला है, तो भैया यहाँ पर बस केवल गंगा जल की तरह छिड़कना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में बस केवल इंट्रो दिया है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई पढ़ेंगे नाभिकीय बल, बस 2 मिनट और, नाभिकीय बल, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या लिखा है, नाभिकीय बल। ओ, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन रहता है? बच्चा बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वेरी गुड। देख मेरे भाई, तो नाभिकीय क्षेत्र में नाभिकीय कणों के मध्य, नाभिकीय कणों के मध्य मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, अंदर सब खेला है, लगने वाले बल को ही वही क्या कहते हो, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो नाभिक के बाहर इसका प्रभाव क्या होता है, मोतीचूर का लड्डू होता है नाभिकीय बल का, ठीक है ना मेरे भाई। ना जो भी खेला होगा नाभिक के अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा।
और देखो गुण में दिखा देना कि यह Fg से मतलब इससे ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 के पावर कितना है 38 टाइम्स मतलब गुना होता है, 10 के पावर 38 गुना होता है। लेकिन Fi से इससे 100 गुना होता है। कौन मेरे भाई? ये प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है ना। और आवेशों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ससुराई करता है ही नहीं करता है, ठीक है ना। अब देखो दुर्बल नाभिकीय बल, बस 1 मिनट और मेरे भाई, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, ठीक है ना। 2023-24 का बैच शुरू हो गया है मेरे भाई। दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। और चैनल का नाम है एम के सर जी। पहले था यूपी बोर्ड एम के सर, यूपी बोर्ड विथ एम के सर, लेकिन अब हो गया एम के सर जी मेरे भाई। जी लगाना मत भूलना, ठीक है। देखो रेडियो एक्टिवता में, रेडियो एक्टिवता क्या होता है? अच्छा, रेडियो एक्टिव कोई पदार्थ है, ठीक है ना। अब उसमें से अल्फा बीटा गामा जो निकलते हैं किरण, पढ़े हो गए आप लोग ना केमिस्ट्री में। तो कह रहा है कि रेडियो एक्टिवता में बीटा क्षय के दौरान जब बीटा जब निकलता है ना उसके अंदर से, तब कह रहा है कि हुआ यह उन कणों के मध्य लगता है जो कि रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ के, मतलब कोई भैया रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसमें से अल्फा बीटा गामा निकलेगा ही, और उसमें भैया बीटा का खेला है। तो बीटा जब निकलता है तो देखो भैया बीटा जब क्षय जो होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन निकलता है और एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, तो इनके बीच जो लगता है बल फोर्स, वो कौन सा फोर्स होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है ना। तो रुको रुको, सुनो सुनो, पहले आप लोग जो है इस मसाले को ना मार लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। उसके बाद मन करेगा मेरे भाई तो इसको लिख लीजिएगा। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर मेरे भाई 1 चल रहा है, लेक्चर नंबर भी 1 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, मन करेगा मेरे भाई तो घंटा घंटी भी दबा दीजिएगा, ठीक है। टाटा बाय बाय।